पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। टेक्सास जासूसी कांड में भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इजराइल के साथ मिलकर के मोदी सरकार ने पूरी दुनिया में जो जासूसी कांड का एक इतिहास रचा है उस पर अब पूरी दुनिया ने मोर्चा खोल दिया है। क्योंकि टेक्सास में सिर्फ भारतीय ही नाम शामिल नहीं है, इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का भी नाम है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का भी नाम है। अब फ्रांस पूरी तरीके से सख्त हो चुका है टेक्सास जासूसी कांड को लेकर के, और पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि इजराइल के कंधे पर रख करके बंदूक मोदी सरकार चला रही थी और दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे। पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल करती है, पूरी दुनिया से सवाल नहीं हो रहा, सिर्फ हमसे क्यों सवाल हो रहा है। और जब टेक्सास कंपनी ने पूरी तरीके से ये कह दिया, खासतौर पर इजराइल ने, हम जांच के लिए तैयार हैं, जिसे जो भी जांच करनी है वो जांच कर सकता है, हम दायरे में रह करके हर काम को अंजाम दे रहे हैं। और जब इजरायली कंपनी ने ये दावे कर दिए तो मोदी सरकार टेक्सास जासूसी कांड में जांच से इनकार कर रही है। आखिरकार चोर की दाढ़ी में तिनका, या यूं समझ लीजिए कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी मोदी सरकार सबके सामने करती हुई नजर आ रही है। और क्या कुछ टेक्सास जासूसी कांड को लेकर के घटनाएं घटी हैं, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि इसी पर टेक्सास जासूसी कांड पर सीनियर जर्नलिस्ट रविश कुमार ने लिखा है कि सेना, सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों के अधिकारों के फोन नंबर टेक्सास जासूसी सॉफ्टवेयर की सूची में मिले हैं। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। सरकार भले ही जांच से इनकार करती रहे, लेकिन लोगों की जिंदगी में डकैती का इससे बड़ा कोई कांड नहीं होगा। ये तो सॉफ्टवेयर है, ना जाने जासूसी के और कितने सॉफ्टवेयर लोगों की जिंदगी में झांक रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन तो कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लिए बगैर ये मामला आगे नहीं बढ़ने वाला। जिस क्षमता का सॉफ्टवेयर है, इसे लेकर संदेह करने में गुरेज नहीं कि हमारी कौन सी जांच एजेंसी इसकी जांच के लिए सक्षम है। साफ तौर पर रविश कुमार ने सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और खुल करके ये कहा है कि भले ही सरकार इनकार कर रही हो, पर हमें यह भी देखना होगा कि कौन सी एजेंसी जो है पूरी तरीके से सक्षम है इस जांच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि टेक्सास में इमैनुअल मैक्रों और इमरान खान के नाम के आने के बाद एक उथल पुथल मची हुई है। आपको बता दूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी सरकार ने टॉप सदस्यों का नाम टेक्सास के संभावित टारगेट में से एक था। उनके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान समेत दुनिया भर के कई लीडर्स का नाम इस लिस्ट में संभावित टारगेट के तौर पर शामिल था। एनडीटीवी में छपी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक फॉरबिडन स्टोरीज के हेड लॉरेंस रिचर्ड्स ने बताया कि मैक्रों के फोन का टेक्निकल एनालिसिस नहीं हो पाया है, जिसके कारण ये पूरी तरह से मालूम नहीं है कि उनके फोन में टेक्सास सॉफ्टवेयर आया था या नहीं। उन्होंने कहा, हमें ये नंबर मिले, लेकिन हम साफ तौर से ये निर्धारित करने के लिए इमैनुअल मैक्रों के फोन का टेक्नोलॉजी एनालिसिस नहीं कर सके कि मेलवेयर से इन्फेक्ट हुआ था या नहीं, लेकिन ये दिखाता है कि ऐसा करने में संभावना थी। मैक्रों के ऑफिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि अगर ये तथ्य साबित हो जाता है तो ये काफ़ी गंभीर मामला है। तो वहीं आपको बता दें कि पूरी तरह से इजरायली कंपनी भी ये कहते हुए नजर आ रही है कि हमने दायरे में रह कर के सारी घटनाओं को अंजाम दिया है, हम पर जो भी जिस भी तरीके से जांच होनी चाहिए वो करवा ली जाए। टेक्सास सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप के दफ्तरों की गुरुवार को इजरायली अथॉरिटी ने जांच की है। खुद एनएसओ ग्रुप की ओर से गुरुवार को ये जानकारी दी गई। कंपनी का कहना है कि इजरायली अथॉरिटीज की ओर से हमारे यहाँ इंस्पेक्शन
किया गया था। कंपनी ने कहा कि हम पैक्सास जासूसी विवाद की जांच कर रही इजरायली अथॉरिटीज के साथ पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। इंडिया टुडे से बातचीत में एनएसओ के प्रवक्ता ने बताया कि हम ये कह सकते हैं कि इजरायली रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने हमारे ऑफिस में विजिट किया था। हम उनकी जांच का स्वागत करते हैं। कंपनी इजरायली अथॉरिटीज के साथ पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि फ्रांस पूरी तरीके से सख्त है जब उसका नाम इसमें शामिल हुआ है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष को 28 जुलाई को बताया कि पैक्सास से जासूसी के आरोपों को गंभीरता से ले रहे आरोप हैं कि इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के सॉफ्टवेयर पैक्सास का इस्तेमाल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की संभावित जासूसी के लिए कर रही थी। इजराइल के लिए कूटनीतिक मुद्दा बन चुका है पैक्सास। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरेंस पार्ली के गेट्स ने पूछा कि इजरायली सरकार एनएसओ की गतिविधियों के बारे में क्या जानती है। पैक्सास सॉफ्टवेयर के 10 देशों में जासूसी और संभावित सर्विस लाइन्स के लिए इस्तेमाल की खबरें सामने आने के बाद इजराइल के लिए कूटनीति मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। पार्ली के निवेदन पर बनी गेट्स ने एनएसओ के मुद्दे पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इजराइल आरोपों को गंभीरता से ले रहा है। फ्रांस की संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल की जांच में सामने आया कि मोरक्को की खुफिया एजेंसी ने मैक्रों के फोन को संभावित टारगेट लिस्ट में डाला था। मैक्रों ने जांच का आदेश दिया है। इजराइल ने सॉफ्टवेयर पर लगे इन आरोपों की जांच के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम बनाई है। बेनी गेट्स ने फ्लोरेंस पार्ली को बताया कि आरोपों की जांच करने वाले 29 जुलाई को एनएसओ ग्रुप के दफ्तर पहुंचे थे और इजराइल इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से देख रहा है। तो एनएसओ की छापेमारी और साथ ही साथ कई सारे सवाल जो ये खड़े हुए खासतौर पर इजराइल के ऊपर कि इजराइल इसमें किस तरीके से इजरायली सरकार सामने आएगी। और इजरायली सरकार ने जब ये कह दिया कि हम जांच के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, उधर मोदी सरकार पैक्सास जासूसी कांड में जांच के लिए तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि पैक्सास जासूसी कांड का मुद्दा जो है अब देश का नहीं बल्कि दुनिया का मुद्दा बन चुका है। और जिस तरीके से टॉप लिस्ट नेताओं की दुनिया भर की जासूसी की जा रही थी, अब इजराइल के ऊपर भी तलवार लटक रही है। तो मोदी सरकार से भी सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। एक बड़ा झटका जो है इजराइल की हामी के बाद मोदी सरकार को लगा है और मोदी सरकार अब इससे निपटने के लिए किस तरीके से घटनाओं को अंजाम देगी, ये भी देखने वाली बात होगी। मैं पैक्सास से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।